तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। क्लास नहीं चल रही। इस सर का सामान दे दे यार। मेरा कुछ सामान बेटा वो नहीं है। पेन कहाँ है? चलो बेटा आ गई होगी क्लास अब। आ गई होगी ना। चलिए साथियों, नमस्कार। आशा है कि आप सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन चल रहे थे। हमने कल क्या किया था कि जो डिजिट्स थी उनका क्लासिफिकेशन कर लिया था। जो डिजिट थी ना, उनका क्लासिफिकेशन कर लिया था साथियों। और उनका जो क्लासिफिकेशन किया था वो किस में किया था, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो डिजिट होती हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी जो डिजिट्स हैं वो क्या क्या है। तो मैंने कहा था कि एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और ये क्या है, 10। ठीक है साथियों। मेरा पानी की बोतल रखी हुई है, उसको उठा दे। तो अगर आप यहां देखेंगे कि इसमें हमने तीन किए थे, इसमें ये था 0, 1, 5 और 6। ये सबसे आसान था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो, या 1 हो, या 5 हो, या 6 हो। ठीक है। देखिए, अगर किसी संख्या के लास्ट अंक या तो 0 हो, या 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, तो उस संख्या की पावर कुछ भी हो, उसके लास्ट में 1 ही आएगा। ये चीजें मैंने बता दी थी। फिर आपसे कहा कि इनमें से एक दूसरा क्या था। तो यहां अगर आप देखेंगे कि इसके बाद मैंने लिखा था 4 और ये लिखा था 9। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का अगर 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 करते हैं तो 64 आएगा, और 4 की घात 4 करते हैं तो 256 आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर इससे अगर हम कोई रिजल्ट निकालें तो ये निकल के आता है
कि अगर 4 की घात अगर विषम है, विषम यानी ऑड, अगर 4 की घात अगर विषम है, ऑड है, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4। और 4 की घात अगर सम है यानी इवन है, तो रिजल्ट आएगा, इकाई का अंक आएगा 6। इकाई का अंक आएगा 6। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये लिखा हुआ कहीं 4 की घात 15, तो आपसे पूछा जाए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बेफिक्र होके इसके इकाई के अंक को आप 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 15 है, वो कैसी है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अगर ये लिखा हुआ है कि 4 की घात 226 लिखा हुआ है या 228 लिखा हुआ है, तो ये एक इवन नंबर है। और साथ ही अगर एक ये इवन नंबर है तो इसके इकाई का अंक 6 होगा, इसके इकाई का अंक 6 होगा। तो हम कह सकते हैं यहां कि ये क्या है कि इसको 4 को हमने 2 भागों में बांट दिया है। 4 को हमने 2 भागों में बांट दिया है। क्या इसमें तो हो गया नो चेंज, नो चेंज यानी ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 है वो 0 ही रहेगा, 1 है वो 1 ही रहेगा, 5 है वो 5 ही रहेगा, और 6 है वो 6 ही रहेगा। यहां हमने देखा कि हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 4 टू द पावर इवन, इवन यानी सम, तो हमारे पास जो इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। अगर 4 टू द पावर अगर मैंने कहा ऑड है, विषम है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा इकाई का अंक 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर 9 की पावर अगर इवन है, अगर 9 की घात सम है, तो ये 1 देता है। और 9 की घात अगर विषम है, अगर ऑड है, तो ये क्या देता है, ये 9 देता है। आप 9 को भी समझ सकते हैं इस तरह से। देखिए भाई, आपने कहा 9 को भी समझ लेते हैं हम इसी तरीके से। तो 9 को अगर आप समझते हैं तो 9 में क्या कहा है आपसे कि 9 टू दी पावर 1 9 होता है। तो यानी क्या है, 9 यानी ऑड पावर है। 9 टू दी पावर 2 यानी क्या होता है, 81, यानी ये क्या है, इतना। 9 टू दी पावर 3 कितना होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास कितना, ये 729। अगर 9 टू दी पावर 4 करते हैं तो ये पक्के तौर पर इकाई का अंक 1 आएगा। तो हमने कहा कि जब ये क्या है कि ऑड है तो 9 आएगा, पावर ऑड है तो इकाई का अंक 9 आएगा। और जब मैंने कहा कि जब पावर इवन है तो 1 आएगा, पावर इवन है तो 1 आएगा। ठीक है साथियों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है साथियों, आगे देखिए, इसको और ठीक ढंग से अगर हम देखें, यानी हमने इसको इस तरीके से जाना कि अगर मैंने आपसे कहा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो 0 ही रहेगा, इकाई का अंक 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर इकाई का अंक 4 या 9 है, जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है 5154, ये लिखा हुआ है, या 5014 लिखा हुआ है, और इसकी घात लिखा हुआ है 2021। तो मेरे साथियों इस पे देखें आप, 4 और 4 की घात कितनी है, 2021। 2021 में आप ये बात देखेंगे कि ये ऑड पावर है, ऑड पावर है तो उत्तर 4 ही रहेगा। आपने कहा अगर यही लिखा होता 5014 लिखा हुआ है और इसकी पावर मैंने कह दी 2020, तो भैया 2020 इवन है। तो अगर आपने कहा 4 की घात अगर इवन है तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6। उत्तर कितना आएगा, 6। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यही हाल हमारे 9 का है, यही हाल हमारे 9 का क्या है, तो मेरे भाई अगर आप यही हाल अगर 9 का है तो इस बात को जान लें कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 599 का रिचार्ज करा लिया आपने, और इसकी घात लिखी हुई है 771, 571। मेरे साथियों ये क्या है कि आपने कहा ये ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, और ये विषम संख्या है, अगर 9 की घात अगर एक विषम संख्या है तो 9 ही रहेगा। और अगर ये लिखा हुआ है 1599 और इसकी घात लिखा हुआ है हमारे पास 1000, 1000 एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए
आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। आगे देखिए, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है साथियों, अब देखें, ये देखिए, अब हमारे पास कुछ और बच गए। कौन कौन बच गए? तो साथियों अब हमारे पास बच गए हैं कौन? ये 2, 3, 7 और ये 8। तो मैंने कहा 2 और 8 और 3 और 7, ये हमारे पास बच गए हैं। तो इनका क्या है, इसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं। साथियों आपने कहा कि अगर इसको देखें कि ये लिखा हुआ है 2, 2 की घात 1 कितना देता है? 2, 2 की घात 2 कितना देता है? 4, 2 की घात 3 कितना देता है? 8, 2 की घात 4 अगर मैं कहूं तो ये देता है 16। ठीक है भाई। 2 की घात 5 अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 32। 2 की घात 6 अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाता है हमारे पास 64। मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां पहले 2, 4, 8 और ये 16 और ये कितना आ गया फिर 2, यानी यहां से रिपीट हो गया। ये क्या हो गया? ये तो मेरे साथियों ये रिपीट हो गया। इसी तरीके से अगर आप 8 को देखेंगे, इसी तरीके से देखिए, देखिए साथियों, अगर इसी तरीके से अगर आपने 8 को देखा कि ये लिखा हुआ है 8 टू द पावर 1 यानी 8 आता है, 8 टू द पावर 2 यानी 64 आता है, 8 टू द पावर 3 यानी ये आ जाएगा हमारे पास 512, 8 टू द पावर 4 ये कितना आएगा? तो जो भी आएगा इसके इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारे पास? तो आपने कहा 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 दूने 16, 8 और 1 9, 8 गुना 5 40, कितना आएगा? 40 96। ठीक है मेरे भाई। अगर आप यहाँ 8 की घात अगर 5 करेंगे तो इसके इकाई का अंक दोबारा से 2 हो जाएगा, यानी रिपीट हो जाएगा। ये रिपीट हो जाएगा साथियों। अगर हम यहां देखें इस तरीके से, देखिए, अगर मैं यहां कहूं कि ये लिखा हुआ है 3 की घात 1, ये लिखा हुआ है 3 की घात 2, ये लिखा हुआ है 3 की घात 3 और ये लिखा हुआ है 3 की घात 4, यानी ये आ जाता है 3, ये आ जाता है 9, ये आ जाता है 27 और ये आ जाता है 81। या 3 की घात अगर आप 5 कर देते हैं तो ये आ जाता है 243, 3 की घात 6 कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 729। साथियों 3 9 7 1, 3 9 7 1, तो कहां से ये रिपीट हो गया? ये क्या हो गया? ये रिपीट हो गया। आप देखिए कि रिपीटेशन में कौन से वर्ड आते हैं। रिपीटेशन में यहां से तो रिपीट हुआ है, तो रिपीट होने से पहले कौन आया था? 6 के बाद रिपीट हो रहा है, और ये भी 6 के बाद रिपीट हुआ है। क्यों? कि एक बार 6 आ गया फिर रिपीट हो गया, यहां से 6 आ गया फिर रिपीट हो गया, और यहां और नंबर में 1 आ गया, 1 के बाद रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि 9 टू द पावर 9 ये 1, और ये 9 टू द पावर 2 81, 9 सॉरी अब क्या था इसमें? 7 था। 7 टू द पावर 1 हमारे पास कितना था? 7, 7 टू द पावर 2 हमारे पास था 49, 7 टू द पावर 3 था हमारे पास 343, और 7 टू द पावर 4 था 4, ये था इतना 2401, 2401। ठीक है मेरे भाई, ये था। अगर ये था तो ये यहां से रिपीट हो जाएगा, ये 1 आ गया। अब 1 के बाद अगर आप देखेंगे 7 टू द पावर 5 देखेंगे तो कितना आएगा? तो भैया आप कहेंगे कि 7 गुना 1 7, 7 गुना 4 28, और 7 दूने 14 और 2 16, तो ये आएगा। तो ये क्या हो गया? 7931, तो ये रिपीट हो गया। तो भाइयों आप अगर देखेंगे तो रिपीट कहां से होता है? या तो 1 के बाद रिपीट हो रहा है, और या 6 के बाद। देखिए इनका क्या है, यहां 1 लास्ट आता है, 1 के बाद ये रिपीट कर देता है अपने आप को, और यहां भी 1 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये अपने आप को 6 के बाद रिपीट करते हैं, यानी जो सम संख्या है वो अपने आप को 6 के बाद रिपीट करते हैं। अगर मैं यही इसी कड़ी में मैं अगर आपको वो भी बता देता कि जैसे आपने कहा 4 था, तो 4 की घात 1 4 आया था, और 4 की घात 2 कितना आया था? आपने कहा 16 आया था। तो जैसे ही ये 6 आया तो रिपीट हो जाएगा इसके बाद। तो 4 की घात 3 कितना आया? तो आपने कहा 64, फिर 4 की घात 4 कितना आया? 256। तो यानी इवन नंबर कहां से रिपीट करता है?
तो इवन नंबर जैसे ही उसके लास्ट में 6 आ जाता है, उसके बाद 4 6 4 6 4 6 आता ही रहेगा। आपने कहा ऑड नंबर क्या करता है, ऑड नंबर 1 के बाद कर देता है 9, और 9 की घात 2 81। अब आपने कहा 1 आ गया, 1 आ गया, तो अब ये अपने आप को दोहराने लगेगा, तो ये आएगा 729। फिर आप इसको करेंगे 9 की घात 4, तो हमने कहा था कि ये कितना आ जाएगा, 9 गुना 9 81, 9 दूने 18 और 6 26, 9 गुना 7 63 और 2 68, 9 गुना 7 63 और 63 2 68। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है भाई, इतना क्यों, नहीं नहीं, ये इतनी क्यों? देखिए 8 में रिपीट कहां हो रहा है, आदित्य का सवाल है कि 8 में रिपीट कहां हो रहा है। मेरे भाई अगर आप देखोगे तो 8 में कहीं ना कहीं तो रिपीट हो ही जाएगा। 8 कहां है, ये रहा। देख भाई, अगर 8 में अगर आप देखेंगे यहां 8 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 8 गुना 48 आ जाएगा, 8 गुना 6 48 आएगा, 8 गुना 9 72, 72 और 4 76, और 8 गुना 4 32, 32 और 7 कितना आएगा, 39। देख भाई ये रिपीट हो गया, 8 4 2 6, तो 8 4 2 6 आएगा आगे। ठीक है ना, ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा। ठीक है साथियों, बात आपको आ गई है समझ में। तो इसमें क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन हम भाई हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं ये बात कह दूं कि अगर अगर कोई इवन नंबर है, इवन, अगर कोई इवन नंबर है और उसकी घात 4n है, यानी 4 का मल्टीपल है, तो उसका उत्तर आएगा 6, जीरो को छोड़ के। जीरो का तो जीरो ही आता है। अगर कोई ओड नंबर है और उसकी घात 4 या 4 का मल्टीपल है, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1, 5 को छोड़कर। यहां हमें किसको छोड़ देना है, जीरो को, एक्सेप्ट जीरो, यहां जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। इसी तरीके से अगर कोई संख्या ऑड है, अगर मैं कह दूं कि अगर कोई ऑड नंबर है और उसकी पावर 4 या 4n है, 4 या 4 का मल्टीपल है, तो उसका इकाई का अंक कितना आता है, 1। आपने कहा किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर। ठीक है ना, साथियों अगर आप देखते हैं कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 और इसकी घात लिखी हुई है हमारे पास कितनी, 4। तो मेरे साथियों आपको क्या लिखना है, लास्ट का अंक कितना है, 3, और 3 क्या है, ऑड है, तो 3 ऑड है, तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 1। अब आपने कहा कि ये 1 2 3 की घात ये हो जाती है हमारे पास 44। तो भाई आप इसको देखेंगे कि ये 3 की घात कितना है, 44 है, और 44 का मतलब आप जानते हैं कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, यानी जो 44 है वो 4 का गुणज है, तो इसका भी उत्तर आ जाएगा 1। आपने का समझ में नहीं आया तो आप लिखेंगे 4 की घात 44 को लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है, ये लिखा हुआ है 3 की घात 4 और की घात 11,
मेरे भाई 3 की घात 4 का अभी अभी मैंने देखा था, इकाई अंक 1 आया था, और 1 की पावर दुनिया भर में किसी को भी कर दो क्या रहेगा, 1 आएगा। यानी ऐसा कोई भी नंबर हो, जैसे ये लिखा हुआ है 1787 लिखा हुआ है, 1787 लिखा हुआ है, और यहां इसकी पावर मैंने 4 कर दी, तो मेरे भाई 7 टू दी पावर 4, और कितना देगा, ऑड नंबर की पावर अगर 4 हुई, किसी भी ऑड नंबर की पावर अगर 4 है, तो वो उत्तर 1 देगा 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 5 ही देता है। अगर आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 7 की घात, और ये लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है हमारे पास 1776, 1776, तो इसका उत्तर क्या आएगा। देखिए आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है, मैं ये कह सकता हूं, अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है तो इसका उत्तर आप लगा देना कितना, 1। आपने कहा कैसे, मैंने देखा था कि अगर कोई संख्या, जैसे ये लिखा हुआ है 44, और आप जानते हैं ये 4 से कट जाती है, ये 4 से कट जाती है, इसका मतलब 44 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, गुणज है। यानी अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 44 इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो 4 का मल्टीपल है, और 4 के मल्टीपल का जो रूल हमने देखा था कि कौन कौन सी संख्या 4 से कट जाती हैं मेरे भाई, तो 4 से कटने का बड़ा ही सिंपल रूल था कि अगर किसी संख्या का लास्ट अंक, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। आपने कहा हमें समझ में नहीं आया, तो भाई इसको 4 से भाग देंगे, और आप जीवन भर समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बातें अब हमें समझ में आनी चाहिए थी, अब ये उम्र हो गई थी आपकी समझने की। वैसे तो आपने कहा इसको 4 से भाग दिया, 4 गुना 4 16, 1 बचा। फिर आपने कहा 4 से भाग दिया, 4 गुना 4 16, फिर 1 बचा। फिर आपने कहा ये कितना है, तो 476 था, तो ये 4 गुना 4 16, और ये, यानी हम इसको लिख सकते थे कि ये 700, ये इतना था, इसको लिख सकते हैं आप 7 की घात 4, और की घात आप लिख सकते हैं इसे 444। 7 की घात 4 इकाई का अंक देती है 2401 में 1 आएगा, और 1 की पावर आप कुछ भी करते रहें, 1 की पावर अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। आपकी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं तो मैं क्या समझूं, आपको बातें समझ में नहीं आ रही। देखिए भाई, अगर कहीं भी मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का गुणज। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, हो जाती है, उसे 4 का गुणज कहेंगे। साथियों, अगर कोई भी ऐसी संख्या जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, उसे 4 का मल्टीपल कहेंगे। मैंने लिखा, ये लिखा हुआ 1776, ये संख्या 4 से कटेगी क्या, तो 4 की डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि आप लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करके देख लो, तो 4 गुना 1 4, 3 बचेगा, 4 गुना 9 36, यानी ये संख्या 4 से कट जाएगी। मैंने आपसे कहा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2025 लिखा हुआ है, आपने कहा ये संख्या 4 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी, क्योंकि ये 25 4 की टेबल में नहीं आता। मैंने लिखा है ये 2000,
ये लिखा हुआ है 92। तो आपसे कहा है कि ये संख्या 4 से कटेगी क्या? तो आपने कहा 4 दूने 8, फिर 1 बचेगा, 4 गुना 3 12, यानी कट जाएगी। मैंने कहा 1 2 3 4 5 और ये 6। आपसे कहा ये संख्या 4 का डिविजिबल है क्या? तो आपने कहा भैया ये संख्या 4 का डिविजिबल है, क्योंकि 14 ये कितना आता है, 4 का 56 है, ये 4 से डिविजिबल है। तो कोई संख्या 4 से कटती है या नहीं कटती है, ये किस बात पर निर्भर करेगा कि उसके लास्ट के जो 2 अंक है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि 4 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हो? एक बच्चा कह रहा है कि 4 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हो? तो ये मूर्खों का सरदार इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ये इवन और ये ऑड, ये मूर्खों का सरदार इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि जैसे मैंने कहा कि 1 की घात 4 कितना देता है, 1। 3 की घात 4 कितना देता है, 81। 5 की घात 4 देता है कितना, 5 की घात 4 देता है 625। मैंने कहा 5 को छोड़कर, क्या कहा था, 5 को छोड़कर, तो 5 को आपने छोड़ दिया। साथियों अगर मैंने कहा 7 की घात 4 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2401। और मैंने कहा 9 की घात 4, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता था हमारे पास कितना, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये कितना है कि 729 गुना 9, 9 गुना 9 81, 9 दूनी 18 और 8 कितना आएगा 26, 9 गुना 7 63 और 2 65। ये तो मेरे भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 5 को छोड़कर, अगर 5 को छोड़ दें तो किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 है, किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 है, तो वो उसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1। इकाई का अंक 1 आ रहा है। ठीक इसी तरीके से आपने कहा 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, अगर 0 को अगर आप छोड़कर, अगर 0 को छोड़ देंगे तो 2 की घात 4 कितना आता है भाई मेरे, 16 आता है, 6 आता है लास्ट में। 4 की घात 4 कितना आता है, 256 आता है, 6 आता है लास्ट में। 6 की घात 6 कितना आता है, 1296 आता है, लास्ट में कितना आता है, 6। 8 की घात अगर मैं देखूं कि 8 की घात 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 8 की घात 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 8 की घात 3 512 और गुना कितना आएगा 8, तो 8 दूने 16, 8 और 1 9 और 8 गुना 5 40, तो ये आ जाएगा 40 96। तो मेरे भाई ये आ जाता है 40 और ये 96। तो भैया ये जो भी है सुरेंद्र रावत है या कौन है, इसकी बुद्धि तो गई है फिर, इसकी जो सुरेंद्र रावत है इसकी तो बुद्धि गई है घूम। ये बात आप समझ लो बेटा, अगर आपको समझ में आना ही है तो, कि चाहे ये क्या है, ऑड नंबर थी हमारे पास, ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ये कैसी हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, और ये कैसी हैं, इवन नंबर्स हैं। अगर आप देखेंगे कि ऑड नंबर पे अगर किसी भी ऑड नंबर की घात 4 कर दें, किसी भी ऑड नंबर की घात 4 कर दें, किसी भी ऑड नंबर की घात 4 कर दें, किसी भी ऑड नंबर की घात 4 कर दें, तो इकाई का अंक क्या आता है 1। और 0 को छोड़कर, और यहां किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर, 2 की घात 4 करेंगे 16, 4 की घात 4 करेंगे 6, ये करेंगे तो 6, ये करेंगे तो 6। बात आ रही है आपको समझ में साथियों? तो अगर मैं कहूं कि किसी भी संख्या की पावर या तो 4 है और या 4 का डिविजिबल है, या तो 4 हो और या 4 के पहाड़े में आने वाले हो, 4 या 4 का मल्टीपल हो। अगर हम ये कहें कि किसी भी संख्या की घात या तो 4 है या 4 का मल्टीपल है, तो वो या तो उत्तर 1 देगी, अगर ऑड होगी तो 1 देगी, और इवन होगी तो क्या देगी, 6 देगी। मेरे साथियों इस बात को मुझे बताना था। आपने कहा सर थोड़ी थोड़ी हमारी बत्ती जल गई है, कि जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 और ये लिखा हुआ है 6 और ये 7, इसकी घात लिखी है 1 2 3 4 और ये लिखा हुआ है 4।
भाई इसका उत्तर कितना आएगा? तो इसका उत्तर 1 दे दो। क्यों? क्यों ये 44 है लास्ट में और 44 4 से कट जाता है। आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 1999 और लिखा हुआ है 2016। 1999 की घात 2016 लिखा हुआ, भाई ये 9 है और ये क्या है? ये 4 से कटने वाली है। तो भाई मेरे ये 4 से कटने वाली है तो यानी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो आप कह सकते हैं कि 9 की घात ये 2016 है। उत्तर क्या देगा? 1। तो आपने कहा साहब अब इतनी बात तो समझ में आ गई है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 2 4 4 और इसकी घात लिखी हुई है 100, ये लिखा हुआ हमारे पास कितना? 2000 और ये लिखा हुआ है 24। तो मेरे साथियों यहां कितना लिखा हुआ है? 4 और 4 की घात अगर ये क्या है? तो आपने कहा कि ये जो 2024 है वो 4 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो उत्तर कितना आ जाएगा? 6। अगर 4 से डिविजिबल है तो उत्तर आ जाएगा 6। मेरे साथियों थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ा सा था कि पूरा ही था? देखो मेरे भाई, अब आपने ये समझा कि कोई भी पावर हो, किसी भी नंबर की पावर या तो 4 है और यह 4 का मल्टीपल है। अगर सम संख्या की पावर 4 है तो उत्तर 6 देगा और विषम संख्या की पावर 4 या 4 का मल्टीपल है तो उत्तर 1 देता है। इस बात को हमने हृदय की गहराइयों से, दिमाग की गहराइयों में बिल्कुल बिठा लिया। ठीक है, आपकी प्रतिक्रियाएं आती रहें कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि सर अगर ऐसी संख्या हुई जो 4 का मल्टीपल ना हुई, ऐसी भी कोई संख्या हुई जो 4 का मल्टीपल ना हुई, तब क्या करेंगे? अगर कोई ऐसी संख्या हुई जो 4 से कटने वाली ना हुई तब क्या करेंगे? तो मेरे भाई तब के लिए मैंने जैसे ये देखा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 और ये 3 लिखा हुआ है तो 3 की घात लिखा हुआ है 125। आपने दिमाग चलाया तो 3 की घात 125 है, तो ये जो 3 की घात भाई मेरे 125 है साथी, 3 की घात 125 है। आपने देखा कि 125 4 से कटेगी नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 3 की घात 124 और इंटू 3 की घात 1, मैंने यहां 25 में डिवाइड किया 4 से, 25 में डिवाइड किया 4 से, तो शेषफल कितना बचेगा? 1। इसका मतलब 24 ये 4 का मल्टीपल है और अगर ये 4 का मल्टीपल है तो ये 1 देगा और ये 3 देगा। तो फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है मेरे भाई, अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 3 की घात और ये लिखा हुआ हमारे पास 177 और ये लिख दिया इतना, ये 1772 लिखा हुआ है। अब मैंने उत्तर क्या होगा? ये लिखा हुआ है 1772 लिखा हुआ है हमारे पास। अब उत्तर क्या होगा? ये लिख दिया मैंने 1772 न लिखते हुए मैंने इसको लिख दिया 17,000, ये लिख दिया। तो भाई अब मैंने कहा कि 3 की घात इतना है तो उत्तर क्या आएगा? मैंने कहा कि 3 की घात इतना है तो उत्तर क्या आएगा? सर 4 से न काटे तो क्या करेंगे? तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, आप बंद करके और आराम से आराम करें, कुछ नहीं हो सकता है आपका। ठीक है ना, आप मजे करें जीवन में, फालतू की बातों में, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है बेटा। जब सारी चीजें बता रही हैं कि 4 से क्यों है, इतनी कहानी चल रही है, आधे घंटे से एक ही बात को बताई जा रहे हैं, एक ही बात बताई जा रही है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा बंद कर दो, आपके बूते का नहीं है, आपसे ना हो पाएगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इस संख्या को 4 से डिवाइड करके देख लो कि 4 से कटती है क्या। तो मैं ये कहूंगा भैया कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे 3 शेषफल देगा, तो 3 शेषफल को मैंने यहां लिख दिया और इसमें क्या है कि ये लिखे, ये 17,000 और 720, 17,720 में 3 जोड़ देंगे तो 17,000 ही हो जाएगा। अब आपने कहा ये संख्या क्या है? 4 से कटने वाली, तो जो पावर 4 से कटने वाली है वो उत्तर देगी कितना? तो जो पावर 4 से कटने वाली है वो तो उत्तर देगी 1, और जो 4 से नहीं कट रही है आपने कहा ये क्या देगा? 27, और 27 गुना 1 27, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा? इकाई का अंक आ जाएगा कितना? तो साथियों इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास कितना? इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास 7। भाई अगर इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ पाए ना तो क्वेश्चन को अगर देखने से बनाओगे, देखने से आपने क्वेश्चन देखा और आप उत्तर बनाओगे, केवल और केवल मेरा आप इतने साथ दें
कि आपको चीजों को समझने में मेरी मदद करें, जो मैं समझा रहा हूं उसका सपोर्ट करें। जैसे ये लिखा हुआ है, किसी संख्या की पावर लिखी हुई है, 3 की घात लिखी हुई है, आपने कहा 2, 5, 7, 1, 6, ये लिखा हुआ है, और ये लिख दिया 1, 6, और मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 2। अब आपसे पूछा जाए कि भैया इसके इकाई का अंक क्या आएगा। सबसे पहले हमें किसको डिवाइड करना होगा, 62 को। अगर 62 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 तो डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 3 की घात 25, 71, और ये 60, और ये 60, और ये 2 कितना हो जाएगा, 62। अब ये जो 25, 71, 60 है, ये संख्या 4 से कटने वाली है, और अगर 4 से कटने वाली है, किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 हो या 4 से डिविजिबल हो, तो उत्तर कितना आएगा, 1। तो भाई ये कितना आएगा, 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास, फाइनल उत्तर आ जाएगा इतना। ठीक है, आपने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 3 की घात 1, 2, 5, 7, और मान लीजिए कह दिया, फिर 5 कह दिया। अब आपसे कहा है कि भैया अगर ये संख्या है, इसको इकाई का अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने 75 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 दूनी 4 गुना 1 4, 3, और ये 4 गुना 8 32, 3 शेषफल बचेगा। तो 3 की घात 3 को अलग कर दो, और बाकी संख्या जो भी बचेगी, ये 3 की घात ये 12,572, क्योंकि 72 और 3 75। आप जानते हैं भैया ये जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल है, तो उत्तर देगी 1। तो ये हमारे पास 3 की घात ये 3, और ये आ जाएगा 27। तो शेषफल कितना आएगा, 27। मेरे साथियों, अगर इन प्रश्नों को अगर मैं डायरेक्ट करता, तो अब हमें क्या आ जाएगा कि ये लिखा हुआ है 25, और ये लिखा हुआ है 71, और ये लिखा हुआ है 62। इसका उत्तर क्या आएगा। तो हमने कहा 4 से इसको भाग देंगे, 4 से भाग देंगे इसको, तो शेषफल कितना आएगा, 2। यानी 3 की घात 2 हमारा 9 उत्तर आएगा। क्योंकि ये जो शेषफल है, देखिए जो कट जाएगा वो तो 1 दे देता है, और जो शेषफल है वही हमारे उत्तर को देगा। तो आपने कहा ये हमारे पास लिखा हुआ था 3 की घात 12,775 लिखा हुआ था मेरे भाई। तो आपने कहा सीधे सीधे 75 को भाग दिया आपने 4 से, तो 75 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, आपने कहा 3 आएगा। तो 3 की घात 3 यानी 27, और 27 का आंसर कितना आएगा, 7। क्वेश्चन का आंसर पूछ लो। नहीं बेटा क्या पूछेंगे, तेरे क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि इस तरह के बच्चों से बात करना ठीक नहीं है। देखिए, क्योंकि आप जब क्या है कि बहुत बेहुदा प्रश्न करते हो ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। जब आपको एक एक बात बताई जाए, हर एक बात कई बार बताई जाए, उसके बाद भी आपके जब क्वेश्चन आ जाते हैं बेवकूफाना, तो तकलीफ होती है कि ऐसे ये मूर्खों से तो बात करना ठीक नहीं है। मैं अपना काम करता रहूं भाई। अंगद तू तो क्या है कि वास्तव में दिमाग से थोड़ा बहुत पैदल है, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि 4 से डिवीजन करने का मतलब क्या है। जब एक एक बात आपको बताइए, कोई भी चीज हवा में नहीं ले जा रहा हूं, उसके बाद भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब आपको एक एक चीज बताई जा रही है तो आप भी कुछ, जब मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आपको भी पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। आप ये नहीं कि अभी मोबाइल पे हैं, फिर वहां चले गए, फिर यहां चले गए। तो जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, मैं जिस तरीके से दे रहा हूं उसी तरीके से आपको भी देना होगा। अगर मैं मेहनत करता हूं तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि या तो आप चुपचाप बैठे रहे, कुछ पूछे ना, अगर पूछे तो वो चीज तो कम से कम ना पूछें जो मैंने आपको कई बार बता दी है। ठीक है, ये देखिए भाई, आपने कहा 3 पे, अरे ये तो सब पे लागू होगा। मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 7, और 7 की घात लिखी हुई है, मैंने कहा ये लिखा हुआ है 143, 4 की घात 143। तो मेरे भाई सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें 4 से डिवाइड कर देना है। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 140, क्योंकि 3 शेषफल आएगा। इसको 4 से 43 को अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो शेषफल कितना आएगा, 3। तो सबसे पहले ये 7 की घात 3 को अलग ले जाओ, इससे अलग बात करो। आपने कहा ये क्या हो गया, तो ये 4 का मल्टीपल हो गया। वो आप जानते हैं कि 7 की घात 4 हो तब भी ये 2401 आता है। 2401 का मतलब ये, और यह 4 की घात कितना हो, 7 की घात 4 n हो। n कोई भी पूर्णांक संख्या है,
तब भी हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पावर क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये कितना देगा, 1। और इसका मतलब होता है 343। अगर ये 343 है तो भाई मेरे उत्तर कितना आएगा, 1। इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा तो ऐसे करूंगा, जैसे ही मेरे पास 7 टू दी पावर ये आया था, मेरे दोस्त मेरे भाई, मुझे सीधे सीधे ये देखना है कि 4 से भाग देने पर उत्तर क्या आएगा। तो 4 से भाग देने पर शेषफल आ रहा है 3, यानी 7 की घात 3 उत्तर होगा। 7 की घात 3 यानी 343। 343 का मतलब क्या आएगा, ये 343 का मतलब आएगा ये। ठीक है भाई। अगर मैंने कहा कोई भी नंबर आपको ले लिया, मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 7 टू दी पावर, लिखा हुआ है 1900 और ये लिखा हुआ है 84। तो सबसे पहले भाई आपको क्या देखना है कि ये जो 1984 है ना, ये 4 से कट रहा है, तो आपने कहा ये कट रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो उत्तर कितना आएगा, 1। अगर मैं इसको पहले यही कह देता कि अगर ये हमारे पास पहले पावर कितनी थी, 7 की घात 4, मेरे भाई अगर 7 की घात 4 अगर इतना देता है तो 7 की घात 1984 भी 1 देगा, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 का मल्टीपल है। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 2019, मेरे भाई ये कितना देगा, तो आप जानते हैं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, तो आपने कहा ये आ जाएगा 2016 और ये कितना आएगा, 7 की घात 3। तो आपने कहा ये तो दे देगा 1। तो 1 का मल्टीप्लाई कहीं भी करो तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये रहेगा 3। हाँ या ना। अगर 7 टू दी पावर कुछ भी हो, 7 टू दी पावर ये लिखा हुआ है 1777 और टू दी पावर लिखा हुआ है 1777 या 78 लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे आपने कहा ये वाला 7 ले लिया और यहां 78 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 76 यानी 2 बच जाएगा। तो 7 गुना 7 49 यानी 9 आ जाएगा। जो बातें यहां कर रहे हैं वही बातें और इवन नंबर में भी लागू होती है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 8 की घात 137 लिखा हुआ है, या 8 की घात 4 लिखा हुआ है, तो 40 96 और 40 96 का मतलब 6 आ गया। अगर आपने कहा 8 की घात 44 लिखा हुआ है, मेरे भाई तो ये 4 का डिविजिबल है, तो उत्तर कितना आएगा, 6। अगर मैंने कहा 8 की घात कितना लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, तो मेरे भाई ये 8 की घात 44 है। 8 की घात जो 44 है, 8 की घात 44 है और ये आ जाएगा 8 की घात 1। तो भाई ये तो 6 देगा और 6 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तब भी 8 ही आएगा। हाँ या ना। अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 8 की घात 46 लिखा हुआ है, तो भाई आपने देखा 8 की घात जो 44 है, 8 की घात जो 44 है और ये आ जाएगा 8 की घात हमारे पास 2, तो मेरे भाई ये तो देता है 6 और ये देता है 8 गुना 8 64, 4 6 गुना 4 24, 24 का कितना आता है, 4। ये देखो, तो आपने कहा कि इस 6 में कुछ प्रभाव नहीं, 8 गुना 6 48 उत्तर ये शेषफल वाले ने दिया। यहां आपने कहा 4 से कटा कौन नहीं था, 2, तो इसने ही उत्तर दिया है फाइनली। ये 6 कुछ नहीं बिगाड़ पाया इसका। अगर मैंने कहा 8 की घात 47 लिखा हुआ है, तो आप इसको 8 की घात 44 और 8 की घात 3 लिख सकते थे। मेरे भाई ये देगा 6 और ये 512 का 2, तो ये फाइनली भी क्या आएगा, 2। तो मेरे भाई जो 8 की घात जो 4 का मल्टीपल है, 8 की घात जो 4 का मल्टीपल है वो 6 देती है और 6 का मल्टीप्लाई करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जो 2 था इकाई का अंक 2 रहा, 4 था उसके इकाई का अंक 4 रहा और ये 8 था उसके इकाई का अंक 8 रहा। ठीक है, उसके इकाई का अंक 8 रहा। अगर आपने कहा कि मैं ऐसी आशा करता हूं कि अब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो मैं अब आपको क्वेश्चन पे उठा के ले चलता हूं। देखिए मेरे साथियों, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 था और क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या देखा, देखिए 4 और 9 के लिए मैंने एक रूल अलग भी बता दिया था। अब दोनों तरीके से, ये 4 है तो इसको आप 2 तरीके से देखें, क्योंकि 4 को मैंने 2 तरीके से बताया है, इसलिए मैं 4 को 2 तरीके से बता दूं। पहला तरीका क्या है, तो ये 4 है और ये जो पावर है ये 1237 जो पावर है, तो 4 की घात क्या है, ये ऑड है। और जब 4 की घात ऑड होगी, जब भी इतिहास में 4 की घात ऑड का जिक्र होगा, तब उत्तर भी क्या आएगा, 4। एक दूसरा नियम जो मैंने बताया है आपको साथियों, उसको भी सुन लो, आप उसको भी देख लो, ठीक है ना। एक जो दूसरा रूल बताया है मैंने आपको, उसको भी आप अच्छे से जान लें, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए
देखिए यहां आपने कहा ये क्या है, तो 4 की घात और ये लिखा हुआ है 1237 है, तो आपने कहा 1237 यानी 4 की घात कैसी है, विषम। 4 की घात विषम होती है तो 4 ही आता है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने कहा 4 की घात कितना है, 1200 कितना 37। तो मेरे भाई ये जो 37 है ना, इसमें 4 से भाग दे दो तो कितना देगा, शेषफल 1। इसका मतलब ये आ जाएगा कि 4 की घात जो हमारे पास 1236 है और ये लिखा हुआ है 4 की घात 1, जो 1236 है मेरे साथी, 4 की घात इवन है तो ये 6 देगा और 6 गुना 4 कितना आएगा, 24। तो उत्तर फाइनली क्या आएगा, 4। और अगर हम देख सकते थे कि 4 की घात कितना है, 1200 कितना है, 37। मैंने 37 को 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा, 1। तो फाइनली शेषफल 1 है तो 4 की घात 1 ही उत्तर आएगा। मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, मैं चाहूंगा कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे आप। देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको बातों को समझाने में सफल हो रहा हूंगा। देखिए चूंकि मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, इसलिए आपने कहा ये 4 की घात कितनी है, तो 4 की घात ये लिखा हुआ है 312, यानी 4 की घात कैसी है, सम। 4 की घात सम है, इसका मतलब उत्तर आएगा 6। मेरे साथियों इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तो यहां सीधे देख सकते 4 की घात क्या है, सम है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6। आप सीधे सीधे ये देख सकते थे मेरे साथी कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 4334 और की घात कितनी लिखी हुई है, 312। आपने कहा ये 4 है और घात सम है, तो कुल मिलाकर उत्तर आ जाएगा 6। इतना होता है। अब इसमें आपको 10 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, 1 मिनट लगे, ये आपके ऊपर तय करते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि अगर दूसरा तरीका इसको ये देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, तो आपने कहा कि ये हमारे पास है 4 की घात और कितना है, 312। मैंने कहा कि 12 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये कैसा है, डिविजिबल है। तो ये 4 का डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 4 का डिविजिबल है, इसका मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अगर ये संख्या, अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो इवन में 6 देती है और ऑड में 1 देती है। अगर किसी भी संख्या की पावर या 4 का मल्टीपल है तो इवन की पावर 4 का मल्टीपल है तो 6 देगी, और ऑड संख्या की घात अगर 4 का मल्टीपल है तो 1 देगी। आप बताइए क्या ये बातें आपको बिना कंफ्यूजन के समझ में आ रही है या किसी तरह का आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है? मेरे भाई मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो, हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आपको चाहे कुछ भी पूछना है वो पूछ लें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात अगर मैं करता हूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। देखिए साथियों अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात अगर मैं कर जाऊं आपसे, तो एक तरीका तो ये था सीधा सीधा कि 9 की घात कैसी है, सम। 9 की घात सम है, इसका मतलब उत्तर आ जाएगा 1। 9 की घात सम यानी उत्तर क्या आएगा, 1। 9 की घात सम यानी उत्तर क्या आएगा, 1। ये मैंने आपको बताया। दूसरा हम यहां थोड़ा सा डिटेल चले जाते हैं कि ये लिखा हुआ हमारे पास, दूसरा मैंने नियम बताया था, यहां पावर कितनी है, तो आपने कहा 78। तो भैया 9 टू दी पावर 76, 9 टू दी पावर कितना आएगा, तो हमने कहा 9 टू दी पावर 76 और इंटू 9 टू का ये क्या आएगा, 2। भाई ये 4 का मल्टीपल है, तो ऑड संख्या का, अगर ऑड संख्या की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, अगर विषम संख्या का, अगर पावर विषम संख्या की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो कितना देगी, 1। अब आपने कहा 9 गुना 9 81 का भी क्या आएगा, 1। तो फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा, 1। फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा, 1।
ठीक है मेरे साथी, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ना तो पढ़ाने से फायदा है ना पढ़ने से फायदा है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर हम चलते हैं तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, क्वेश्चन देखने से हल होना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए तो देखने से हल होना चाहिए, उसमें कैलकुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे साथियों, आपने पहला तरीका तो देखा कि 9 की घात क्या है, ये विषम, और 9 की घात विषम है यानी क्या है, ये ऑड। तो भाई जब भी 9 की घात ऑड होगी तो उत्तर कितना आ जाएगा, 9। ये बताया है। अगर 9 की घात ऑड है तो उत्तर भी कितना आ जाएगा हमारा। अगर 9 की घात विषम है तो ये, अब हमने यहां से किया कि ये 9 की घात कितनी है, तो भाई ये लिखा हुआ है 1500, 1215। अब आपने कहा कि अगर मैं 15 को 4 से भाग दूं तो ये 12, 3 शेषफल बचेगा। यानी 9 की घात 3 को अगर मैं अलग कर लेता हूं तो ये बचेगी कितना, 12, और ये 12, 1212 में 3 जोड़ देंगे 15। मेरे साथियों, अगर किसी भी ऑड नंबर की पावर, किसी भी ऑड नंबर की पावर, किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 या 4 का मल्टीपल हो, उत्तर क्या देगी, 1। और ये आ जाएगा हमारे पास 729। 729 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 का 9 ही रहेगा। 9 का 9 ही रहेगा। क्या ये बात आपको ठीक ठीक समझ में आ पा रही है? तो अगर आपको बातें ठीक ठीक समझ में आ रही हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आशुतोष शर्मा जी, आपका उत्तर 1 रह गया, बाकी 8 कहां चले गए? आशुतोष शर्मा जी, आपका उत्तर 1 रह गया, क्यों? आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर मैं ले जाऊंगा आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या बताया गया है आपको भाई। आपने यहां देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि लास्ट डिजिट क्या है इसका, तो 2। अब 2 की घात लिखा हुआ है 23। तो सबसे पहले मेरा काम है कि इसमें आप क्या करो, 2 की घात, ये जो 23 है इसमें 4 से डिवाइड कर दो, तो शेषफल कितना आएगा, 3। इसका मतलब मेरा भैया ये लिखा हुआ है कि ये 2 गुना 2, तो शेषफल को यहां लिख लो, और शेषफल को अगर 3 इसमें से घटा देंगे तो 20 बचेगा। मेरे साथियों कि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर की घात क्या है, 4 का मल्टीपल, तो कितना देगा, 6। और ये 2 की घात 3 कितना आएगा, 8। और 6 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करें इवन में, तो वो जिसमें करेंगे वही संख्या रहती है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 8। अब मेरे साथी, मैं चाहता हूं कि इस ये क्वेश्चन डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे ही आपने लिखा था कि 22 की घात कितना लिखा हुआ है, 23। हमें देर नहीं लगनी चाहिए कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 3, और 2 की घात 3 यानी उत्तर आ जाएगा 8। हमें इस तरीके से करना चाहिए। हम पहले ऐसे सीखेंगे, किसी दूसरे को समझाएंगे, दूसरी को समझाएंगे तो ऐसे समझाएंगे, दूसरे या दूसरी को समझाएंगे तो इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे प्यार मोहब्बत के साथ आप इस तरह से समझाएंगे। लेकिन जब बात खुद के करने की आएगी तो इस तरीके से निपटाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए, आगे आए ना सबको समझ में? देखिए,
6 कैसे आया? आ गया बेटा, 6 कैसे आ गया? अब आ गया। ये कहानी को बताते बताते कि ये 2 की घात कितनी है? 20 है। अगर ये 2 की घात 20 है और 2 की घात 20 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 4 और की घात 5। ये ऐसे ऐसे महामूर्ख अभी हैं, और जब तक ये रहेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की ये 16 आ जाएगा और 16 की घात 5। और आपको बताया है कि अगर 6 है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है, तो उसकी पावर कुछ भी बना रहे, ये 6 ही आता है। ठीक है बेटा, आप जीवन में पढ़ना नहीं, कभी भी आप यही पूछते रहना कि ये 6 कैसे आ गए। ठीक है, यही पूछते रहना। आगे देखिए, यह देखें, इतना कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा हूं इस बात पे, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर है 17 भाई, तो 17 को भी देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है साथियों? ये लिखा हुआ था हमारे पास क्या, कि 2 की घात कितना लिखा हुआ है? तो ये 2 की घात लिखा हुआ है 73। सबसे पहले मैं 73 को 4 से भाग दूंगा, तो ये शेषफल 72 एक बचेगा। तो आपने कहा भैया इस एक को आप अलग लिख लें, और एक का अगर कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 72, और 72 क्या है? ये 4 का डिविजिबल है। अगर किसी भी इवन नंबर की पावर, ये इवन नंबर है, और इसकी पावर अगर क्या रहेगी? 4n, यानी 4 का मल्टीपल, तो उत्तर 6 आ जाता है। तो ये 6 आएगा और ये 2 आएगा। आपने कहा किसी भी इवन नंबर से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही इवन नंबर रहता है, यानी 6 दूनी 12 का 2। अब मेरे भाई देखिए, अब अगर आप इसको डायरेक्ट देखेंगे कि ये लिखा हुआ था 122 और की घात लिखा हुआ था 173, तो मैं अब कुछ नहीं करूंगा, सीधे सीधे इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल आएगा 1, और इसका मतलब 2 की घात 1, यानी उत्तर कितना आएगा? 2। ये इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना? इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आ रही है बात साथियों? आ रही है कि अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है? बताओ जरा, अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है क्या? अभी भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 18 साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि 18 में क्या है साथी। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 की घात 35। तो सबसे पहले ये 3 की घात 35 है। 35 को मैंने क्या किया, 4 से भाग दिया, तो 8 गुना 4 32, 3 शेषफल बचेगा। तो एक तरीका तो ये है कि 3 की घात 32, और ये लिखा हुआ है 3 की घात 3, तो ये हो जाएगा 35। अब आपने कहा कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर की घात या तो 4 हो तो उत्तर 1 आएगा, या ऑड नंबर की घात क्या हो, 4 का मल्टीपल हो, यानी 4n हो, तब भी उत्तर कितना आएगा? 1। तो भाई मेरे ये देखा आपने कि ये कितना है, ऑड नंबर की घात 4 का मल्टीपल है, यानी 1 आएगा। और ये कितना आएगा? 27, 27 का 7 आएगा। तो फाइनली 1 गुना 7 उत्तर कितना आएगा? ये। अब हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो मेरे साथी ये लिखा हुआ था 3 की घात कितना लिखा था? 35। अगर ये 3 की घात 35 अगर क्वेश्चन में था, और जिन बच्चों को भी समझ में आता है 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 की घात 3 27, 27 का कितना आएगा? 7। तो जिनको समझ में आ जाता है वो ऐसे करें, जिनको नहीं समझ में आता है वो ऐसे करें, ठीक है ना? चलिए आगे देखें। देख के चलाना, कहीं क्या है कि ट्रैफिक नहीं।
ठीक है, देखिए इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, वेरी गुड, आंसर तो सारे बच्चे दे रहे हैं। अब भगवान ही जाने कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है 3 की घात 40। मेरे साथियों 3 की घात 40 का मतलब क्या होता है? ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। आप देखेंगे ये 3 की घात 40 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 4 का मल्टीपल के बारे में मैंने अभी अभी लिखा था। देखो, अगर मैंने कहा कि या तो ऑड नंबर की घात 4 हो और या 4 का मल्टीपल हो, तो उत्तर कितना आ जाता है? 1। तो यानी ऑड नंबर की घात या तो 4 हो या 4n, 4n का मतलब 4 का गुणज। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 40 है उसको आप क्या कहेंगे? ये जो 40 है वो 4 का गुणज है, और अगर ये 4 का गुणज है तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1। ये 3 की घात 40 है, 3 की घात 40 का मतलब क्या होगा? तो 3 की घात 40 का मतलब ये 4 का गुणज है, और 4 का गुणज होने का मतलब क्या आएगा कि उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1। कैसे आ जाता है? तो ऐसे आ जाता है 3 की घात 4 और गुना 10। अब आपने कहा 3 की घात 4 का उत्तर कितना आता है? 81 का 1, और 1 की घात जीवन भर करते रहे तो वो 1 ही रहना है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको यही समझ में आए, यही मेरा उद्देश्य है कि आपको ये चीजें क्लियर हों। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखिए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है? एक बार अगर बातें, अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो फिर क्वेश्चंस में कुछ बचता नहीं है, फिर तो केवल टाइम पास है। देखिए, आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है कि ये 2000, यहां अगर आप 4 से भाग देंगे तो ये 3 की घात 2000 और इंटू 3 की घात कितना आ जाएगा? 3। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2003 हो जाएगा। भैया ये 2000 है, ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो उत्तर 1 देगा। और 3 की घात 3, ये 27 है, 27 का कितना आएगा? 7। अगर मैं चाहूंगा कि अगर ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं कि ये लिखा हुआ है ये, तो भाई मेरे मैं क्या करता, सीधे सीधे अब आपको लिखने का तरीका ही बदल जाए। तो ये लिखा हुआ है 13 का मतलब क्या लिखो आप? 3। और हमें लास्ट की 2 पावर से मतलब होता है, तो ये कितना है? 3। तो 3 की घात 3 यानी 27, और 27 का मतलब 7। 3 की घात 3 यानी 27, और 27 का मतलब कितना आ जाता है? 7। इस तरीके से हमें करना चाहिए, इस तरीके से चीजों को हमें हैंडल करना चाहिए। अभी भी किसी बच्चे को बेटा कंफ्यूजन है, मैं गुस्सा होना स्वाभाविक है, मैं हो जाता हूं कभी कभी। आप इसको बहुत ज्यादा खराब नहीं लिया करें, क्योंकि जब कोई मेहनत करता है और जब उसका रिजल्ट 0 हो जाता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। फिर भी अगर आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपका ये अधिकार भी है, आपका ये कर्तव्य कर्तव्य भी है, आपका ये दायित्व भी है कि जो चीज आपकी क्लियर नहीं हो रही है उसको आप पूछिए, बार बार पूछिए। मेरा गुस्सा होना, मेरा वो अलग बात है, और आपका पूछना अलग बात है। दोनों का ही काम ठीक है एक तरह से, लेकिन आप पूछते रहें। ठीक है भाइयों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहता है हमसे? देखिए साथियों, किसी भी तरह का आ जाए, किसी भी तरह की पावर आ जाए, हमें तो बिल्कुल क्या है, अलर्ट पे है। आपने कहा ये 3 की घात कितना लिखा हुआ है? 167। भाई सबसे पहले ये 67 को पकड़ के ले जाओ अलग और इसमें डिवाइड किया तो 16 गुना 4 64, कितना बचेगा? 3। तो भाई आपने क्या किया कि यहां आपने 3 की घात 164 को अलग कर लिया और 3 की घात 3 को अलग कर लिया। अब भाई आप देखेंगे कि ये 64 है, 4 का डिविजिबल है तो 1 दे देगा, और ये देगा 27। तो इस तरह से उत्तर कितना आ जाएगा? 7। इस तरह से उत्तर आ जाएगा 7। कविता का आ गया 3। चलो जो भी आए। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसका लिखने का हमारी अप्रोच क्या होगी? जब आपको समझ में आ जाएगा तो इसका केवल 3 लिखो,
और इसकी पावर केवल 67 लिखो, क्योंकि हमारा काम इससे और लास्ट की 2 पावर से है। तो 3 की घात 67 है। अब भाई मैं इसको अगर 4 से डिवाइड कर देता हूं, 67 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो 64 यानी शेषफल आएगा 3। तो 3 की घात 3 यानी कितना आ जाएगा 27। तो शेषफल हमारा कितना आएगा, सॉरी जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 7। इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा 7। ठीक है। किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, नहीं तो क्या है कि खुशी से बताएं कि नहीं साहब बिल्कुल क्लियर है, कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम क्वेश्चन को देखने से बता सकते हैं। कैसे देखने से बताएंगे? हम देखने से बताएंगे सीधे सीधे। कितना है, 4 से भाग दिया 3 और 3 की घात 3, 27 का यानी 7। इस तरीके से देख के बताएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए तो ही मेरे पढ़ाने का मतलब है, नहीं तो मतलब नहीं बनता। ठीक है मेरे भाई। अब शायद क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 22 है क्या? 22 है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक है साथियों, देखिए भाई अगर आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 7, ठीक है ना। ये लिखा हुआ हमारे पास 7 और टू दी पावर लिखा हुआ है 105। कितना लिखा हुआ है 105। तो सबसे पहले आपने 05 में आप डिवाइड करेंगे 4 से तो शेषफल कितना आएगा 1। तो आपने कहा इस 1 को अलग कर देंगे तो ये बचेगा 104। हाँ या ना मेरे भाई? अगर किसी भी और नंबर की पावर या तो 4 है या 4 का डिविजिबल है, उत्तर देता है 1। तो 7 गुना 1 उत्तर कितना आएगा 7। अब आपको यहां देखने का तरीका ये होना चाहिए बेटा कि ये कितना है 7 की घात और ये 0 और ये 5, दो अंकों को लेंगे। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आएगा 7 गुना 1 7, यानी उत्तर आ जाएगा इतना। उत्तर आ जाएगा इतना। उत्तर ये आ जाएगा हमारे पास 7। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 7। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा है। देखिए आपको देखना होगा, अब हमें क्या है कि जैसे ही आप अलर्ट मोड पे चले जाओगे, इसको 4 से भाग देंगे दो अंकों को, इतना आएगा 7 की घात 1। 7 की घात 1 का मतलब 7 उत्तर आ गया। इस तरीके से अब ये 2 सेकंड का है, 10 सेकंड का है, 20 सेकंड का है या 1 मिनट का है, ये आप तय करें। ठीक है ना, ये आप तय करें कि आप इसका उत्तर कितना जल्दी निकाल सकते हैं। मेरा काम है आपको चीजों को समझाना, तो मैंने आपको चीजों को समझा दिया है। ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। अगर 23 वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 को अगर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो साहब यहां लिखा हुआ है हमारे पास सबसे पहले 39 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना शेषफल देगा 36 यानी 3। तो ये लिखा हुआ है 7 टू दी पावर 36 और इंटू 7 टू दी पावर 3। मेरे भाई ये 4 का डिविजिबल है। अगर किसी भी और नंबर की पावर 4 का डिविजिबल है ये, और 27 की घात 7 की घात 27 343 का उत्तर आएगा 3, और 3 गुना 1 3 आ जाएगा। ये तो हमारे इस तरीके से हो गए। अगर हमें चीजें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से तो सीधे सीधे यार 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। 7 की घात 3 343 यानी उत्तर आ जाएगा 3। तो आप ये तय कर लेना कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कितने सेकंड में हल कर सकते हैं। आपको ही तय करना है। कंफ्यूजन किसको था, ये कौन कंफ्यूजन लिख रहा है? एक लिख रहा है बच्चा कंफ्यूजन है, सुमन। ये बेटा सुमन आपको किस तरह का कंफ्यूजन है, आप उसको क्लियर करें। किस तरह का कंफ्यूजन आपको हो रहा है? एक बच्ची है शायद, वो लिख रही कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है आप उसको अगर बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उसको हल करने की। देखिए क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है,
देखिए यहां देखें क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें देखिए भाई आप देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये 27 की घात ये लिखा हुआ है 40। आप जानते हैं कि ये जो 40 है वो कैसा है, डिविजिबल है। कैसा है, ये डिविजिबल है। इसका मतलब है ये क्या है, ये 4 का डिविजिबल है। अगर ये पूरी की पूरी पावर 4 का डिविजिबल है तो 4 का डिविजिबल है, ऑड नंबर की पावर 4 का डिविजिबल है, उत्तर कितना आएगा, 1। यानी सीधे सीधे देखते कि आपने क्या किया, इसमें 4 से डिवाइड किया तो डिविजिबल। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो उत्तर कितना आएगा, 1। अगर ये पावर 4 से डिविजिबल है तो उत्तर कितना आएगा, 1। अब इस पावर को ये कितना भी बढ़ा देता, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 327 की घात 1 2 3 4 5 6 7 और ये 40। मेरे भाई तो इस पावर से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना, मुझे तो लास्ट की पावर आपने कहा 4 का डिविजिबल है तो उत्तर आ जाएगा 1। आपने कहा ये लिखा हुआ है 327 की घात 1 और ये 9999999 और ये लिखा हुआ है 71। तो आपने कहा मुझे किससे मतलब, भाई मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे 71 से मतलब है। तो ये आ जाएगा 7 की घात 3 और 7 की घात 3 का मतलब 343, यानी उत्तर कितना आएगा, 3। ठीक है साथियों, हाँ या ना। तो ये मैंने कहा कि ये पावर कितनी भी बड़ी लिख दे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पावर के लास्ट के 2 अंकों से मतलब है। अगर लास्ट के 2 अंक 4 का डिविजिबल है तो इसका मतलब ऑड नंबर 1 हो, 1 उत्तर देगा और इवन नंबर 6 देगा। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो क्या कहता है ये, देखो भाई 25 को भी देख लेते हैं कि 25 कहता क्या है। तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 7 टू दी पावर और कितना है, 754। तो 54 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 की घात कितना आ जाएगा, ये 2 बचेगा तो इस 2 को अलग कर लो। तो ये कितना है, 752। अब ये 752 4 से कटने वाला है, 4 से कटने वाला है और नंबर पे है तो 1 देगा। 7 गुना 7 49 का 9 आएगा, तो कुल मिलाकर उत्तर कितना आएगा, 9। अगर मेरे भाई यहां देखते तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे 52, तो ये बचेगा 2 और 7 की घात 2 यानी 49 यानी 9। ठीक है ना। आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से चीजों को समझते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना जितना एफर्ट डाल सकता था आपको समझाने में, मैंने अपना प्रयास किया है। बाकी अगर आपको ये बताएं कि आप देखने से उत्तर बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, पूरा का पूरा मामला यहाँ अटका हुआ है, हमें यहाँ से देखना चाहिए। 54 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 52, 2 बचेगा, 7 की घात 2 यानी 49 का 9 आएगा। इस तरीके से आप उत्तर बता सकते हैं या आपको पेन उठाना पड़ेगा। आपको यह तय करना है क्या इस पेन में हमें, इस क्वेश्चन में हमें पेन उठाना था। हम सीधे सीधे ऑब्जर्व करते कि ये कितना है 54, ये 13 गुना 4 52, 2 बचेगा, 7 की घात 2 यानी कितना आएगा उत्तर, 9। क्या आप इस तरीके से सोच सकते हैं, क्या आप इस तरीके से सोच सकते हैं, हाँ या ना में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 26। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए अब हम। आपसे ये क्या लिखा हुआ है, 8। तो 8 टू दी पावर लिखा हुआ है 562। सबसे पहले भाई मैं 4 से डिवाइड करूंगा किसको, 62 को, तो शेषफल कितना आएगा, 2। तो सबसे भाई पहले आप 2 को अलग कर दो। अगर 2 को अलग करेंगे तो ये 8 की कितना आ जाएगा, ये 560। ये 4 का मल्टीपल है, अगर इवन नंबर है और इवन नंबर 4 का मल्टीपल मिल जाता है पावर तो 6, और 8 गुना 8 64, 64 का कितना आएगा, 4। 6 गुना 4 24, 24 का कितना आएगा उत्तर, 4। ये आ गया। फिर मैंने भाई आपको बताया था कि यहां कितनी है पावर, तो पावर 62 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 8 की घात 2 यानी 64, 64 का उत्तर आ जाएगा 4। जैसे भी आपको उचित लगे आप वैसा करें, जैसे भी आप। शुक्ला, श्वेता शुक्ला, सॉरी सर क्या है, 6। क्या आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं
या नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात का उत्तर दें। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना साथियों, यानी किसी भी तरह से अगर इस तरह का आता है तो हमें चीजें क्लियर समझ में आनी चाहिए। हमें चीजें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखने से ही अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है साथियों? तो ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। कुछ नहीं है, क्वेश्चन का रूप है वो बदल दिया है थोड़ा सा। भाई ये देखें, इसमें तो ये तो हमारे पास पावर कुछ भी रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर लास्ट में वन है तो वन ही रहेगा। इसको अलग से एक तरफ ले जाके इसको कोने में और पूछताछ कर लेते हैं कि ये लिखा हुआ हमारे पास 7 टू दी पावर 153। अब 7 टू दी पावर 153 है तो 53 को 4 से भाग दिया तो 13 गुना 4 52, कितना बचेगा? एक। तो भाई इसका आ जाएगा 7 की घात 1, यानी ये देगा उत्तर 1। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि हमने कहा कि ये आ जाता है हमारे पास 7 की घात 53 आ जाएगा 153। मेरे साथियों 153 है तो मैंने 53 को 4 से भाग दे दिया तो कितना शेषफल देगा? 1। तो यहां आपने देखा कि ये आ जाएगा 152, ये आ जाएगा 7 की घात 1 और ये आ जाएगा 1। मेरे साथियों ये तो कितना देगा? 1, ये देगा 7 और ये देगा 1। तो फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा? 7। ओ सबका ही आ गया। ओ फॉर कॉन्फिडेंस में गलत हो गया था, कोई बात नहीं है, ओवर भी नहीं होना चाहिए, चीजें क्लियर समझ में आनी चाहिए। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, जल्दी से करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे ये चीज भी हम जान लेते हैं। देखिए यह देखिए, अगर हम इसको क्या है कि डायरेक्ट अगर जानने की चाह रखते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें पेन नहीं लगाना चाहिए, तो आपने कहा ये तो कितना देगा? 1। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहां 4 से डिवाइड किया तो 13 गुना 4 52 1, यानी 7 गुना 1 उत्तर दे देगा 7। ठीक है ना? इस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना? इस तरीके से किया जा सकता है। चलिए, इस तरीके से किया जा सकता है। आगे देखें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये देखिए यहां आपसे कहा है भैया ये 5 मिल गया और 5 की घात कुछ भी रहे ये 5 ही आता है। साथियों ये 5 की घात कुछ भी रहे, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये था 0 1 5 और ये 6। इनकी पावर कुछ भी करो, इनकी पावर कुछ भी करो, इनकी पावर कुछ भी करो, नो चेंज। 0 0 रहता है, 1 1 रहता है, 5 5 रहता है और 6 6 रहता है। यानी 0 1 5 6 की पावर कुछ भी करो, मैंने बताया था नो चेंज। क्या बताया था? नो चेंज। ठीक है साथियों, अगर ये आपको नो चेंज बताया है तो इसने तो कितना दे दिया? 5। अब आपने कहा 8 की घात कितना है? ये 45। 45 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1। तो ये 8 और 8 गुना 5 40, कितना आएगा? 0। 8 गुना 5 कितना आएगा? 40। 0। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसका? तो इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास कितना? और बहुत सारे बच्चे उत्तर दे जाते हैं और इतनी जल्दी दे जाते हैं, बहुत खुशी की बात है। एक बच्चा तो 6 दे गया है, कोई बात नहीं बेटा, 6 दे गया है तो अब 0 ले आना। ठीक है ना मेरे भाई? इसको देखने का तरीका हमारा ये हो सकता था कि अगर कोई इवन नंबर है, किसी भी इवन नंबर की पावर अगर इवन होगी तो उत्तर हमेशा इवन आएगा। ये इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तो भाई ये देगा 5 और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। और 5 का संख्या का 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर से करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। यानी ये 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से होगा, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से होगा तो वो लास्ट में 0 देगा। ये हम नंबर ऑफ जीरो में बहुत अच्छे से बात इसकी हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ जीरो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैं इन चीजों की चर्चा कर चुका था
कि इसका जो भी आएगा रिजल्ट वो इवन नंबर आएगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आएगा, और किसी भी इवन नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी इवन नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए यह देखें, ये देखिए अब इसमें 3 नंबर आ गए हैं। कोई बात नहीं है, हमने तो चीजों को बहुत अच्छे से जान लिया है, वो 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, अब हमें कुछ बिगड़ता नहीं है। आपने कहा थोड़ी सी जगह बना लीजिए सर, तो बना लेते हैं। देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है भैया, ये हटा दिया। अब जगह कम कर लेते हैं साथियों। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, तो मैंने कहा 4 की घात क्या है, ये ऑड है भाई मेरे, 4 की घात ऑड है तो 4 ही रहेगा, और 5 की घात कुछ भी रहे 5 ही रहेगा, और 1 की घात कुछ भी रहे 1 रहेगा। लेकिन जब भी हमारा इवन नंबर का 5 से मिलन होगा तो लास्ट में क्या कर देगा, 0। जब भी हमारे पास इवन नंबर का और 5 से अगर मिलन होगा तो उसको क्या बना देगा, 0। जब भी हमारा इवन नंबर का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसे 0 कर देगा। मनीष रावल, फिर आपने गलत कर दिया, 4 दे रहे हो जबकि उत्तर आएगा 0। बाकी सबका सही है। शिशुपाल, सुमन, श्वेता, सुरेंद्र, मनीष ने गलत किया, मनीष प्रजापति ने सही किया है, बाकी नाम मैं पढ़ नहीं पाया, तब तक ऊपर चले गए। ठीक है ना, आगे देखिए। तो ये चीज हमने देखी कि इसमें क्या है कि इसकी पावर ऑड है तो ये 4 ही देगा, ये 5 ही देगा। 4 गुना 5 20, 20 में 0 का भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही रहेगा, यानी लास्ट में क्या आएगा, 0। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20। अब आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात कर लें, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या कहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं भैया। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 7 की घात 71, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। अगर 71 को 4 से भाग देंगे 3 और 3, 7 की घात 3 43, 6 की पावर कुछ भी रहेगा 6 रहेगा। यहां अगर 4 से भाग देंगे तो 1, तो ये इस तरीके से आ गया। 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 कितना आ जाएगा, या आप कहेंगे 9 गुना 6 कितना आ जाएगा, 54, और 54 का कितना आएगा, 4। तो आपने कहा 4 यहां कहीं होगा, ये रहा 4, ये दुबका हुआ था तो ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है साथियों, ये इसका कितना आ जाएगा, 4। सारे बच्चों ने इस बार संदीप धाकर का हो गया गलत, 6 आ रहा है, बाकी सबका 4 आ रहा है, बाकी सबका 4 आ रहा है। आशुतोष शर्मा फिर लटक गए, इनका 0 आ गया, बाकी सब लोगों का ठीक आ रहा है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आपने इतने ही डाले थे क्या, 30? चलिए साथियों, आज यही क्लास को खत्म करते हैं, कल इससे आगे चलेंगे। आशा है कि जो चीजें आपको बताई हैं वो आपको क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप पढ़ के आना, कल हम इनसे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, खुश रहे, मस्त रहें, ख्याल रखें अपनों का और अपनों का, और अपना भी रखें। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं ठीक इसी समय पे, इसी उत्साह और उमंग के साथ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।